प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोग के बीच मैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। ये टॉपिक आपको कैलेंडर का है, कैलेंडर से उठाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से भी राष्ट्रीय आयसह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में कई प्रश्न देखने को मिला है। प्रत्येक साल की भांति इस बार भी उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर को पढ़ने के लिए आपको कुछ जो इसका बेसिक पॉइंट होता है उसको देखेंगे। इसके बाद सबसे पहले थ्योरी को देख लेंगे। थ्योरी के बाद क्या करेंगे, हम उसको उस पैटर्न पे जो भी प्रश्न है उसको बताएंगे। ये जो बताएंगे आपको उपहार पब्लिकेशन की जो गाइड है उस गाइड से करवाने जा रहे हैं। उसमें आपको हम एक से लेकर के लास्ट तक यानी जो भी क्वेश्चन होगा उसको सिस्टमेटिक ढंग से करवाएंगे। तो आप लोग भागिएगा नहीं, वीडियो छोड़ करके अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैलेंडर में जैसा कि कैलेंडर नाम से ही स्पष्ट है कि कैलेंडर को पढ़ने के लिए आपको क्या सब पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, नंबर 1 में आपको दिन को पढ़ना पड़ेगा। दिन के बारे में जानना पड़ेगा कि जैसे सप्ताह में दिन होता है, 7 दिन होता है, इसमें किस दिन से स्टार्ट होता है, यानी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा दिन होता है। इसके बाद दूसरा बात पढ़ना है आपको, वर्ष को जानना है कि वर्ष कितने प्रकार का होता है, उसको कैसे पहचानेंगे। तीसरा बात क्या पढ़ना है आपको, इसके बाद उस वर्ष का यानी महीना के बारे में जानना है। महीना के बारे में बहुत डीपली बताएंगे। वैसे नहीं आप लोग समझ लीजिए कि महीना कुछ नहीं, 12 महीना का होता है और उससे ज़्यादा क्या बताएंगे सर जी, नहीं, बहुत कुछ बताएंगे। ध्यान से सुनिए, ठीक है। इस टॉपिक को पहले आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए हम बताते हैं, इसके बारे में बताते हैं। पहले दिन के बारे में बताते हैं। दिन यानी सप्ताह में देखिए, टोटल सप्ताह में क्या वो दिन होता है, 7 गो दिन होता है। सप्ताह में कुल 7 दिन होता है। और क्या ध्यान रखना है आपको, ये जो स्टार्टिंग होता है सप्ताह का प्रथम दिन रविवार से स्टार्ट होता है। किस दिन से स्टार्ट होता है, रविवार से। दूसरा हो गया आपको सोमवार, तीसरा हो गया आपको मंगलवार, चौथा हो गया बुधवार, पांचवा हो गया बृहस्पतिवार, छठा हो गया शुक्रवार, सातवां हो गया शनिवार। अब इसमें ध्यान में रखना है कि इस दिन का सबका कोड होता है। सबका क्या होता है, कोड होता है। तो देखिए, रविवार का कोड 1 होता है, रविवार का कोड 1 होता है। सोमवार का कोड 2 होता है, मंगलवार का कोड 3 होता है, बुधवार का 4 होता है, बृहस्पतिवार का 5 होता है, शुक्रवार का 6 होता है और शनिवार का 7 या 0 होता है। ध्यान रखिएगा, शनिवार का कोड क्या होता है, 7 या 0 होता है। इतना बात को समझ गए। अब चलिए, अब आपको दूसरी बात है कि वर्ष को बताते हैं। वर्ष देखिए यहाँ पे वर्ष जो है, वर्ष आपको 2 प्रकार का होता है। पहला है साधारण वर्ष, इसको क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष। और दूसरा में आता है आपको लीप वर्ष। देखिए, साधारण वर्ष किसको कहेंगे और लीप ईयर्स किसको कहेंगे। तो साधारण वर्ष ऐसी वर्ष जिसमें 4 से भाग देने पे क्या हो, नहीं कटे, यानी 4 से जो जिस वर्ष में 4 से हम भाग देंगे वो नहीं पूरा नहीं कटे, इसका मतलब है कि वो क्या है, साधारण वर्ष है। तो जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1975। इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि ये साधारण वर्ष होगा। 1975 कौन सा साल होगा, साधारण वर्ष होगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2001। तो 2001 भी क्या होगा, 4 से भाग देंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब है ये भी क्या है, आपको ये भी साधारण वर्ष होगा।
साधारण वर्ष होगा। तो ध्यान रखना है, इसका 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 परिभाषा क्या हो जाएगा? तो साधारण वर्ष का परिभाषा हो जाएगा आपको ऐसी वर्ष जिसमें 4 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे, पूरा नहीं कटे, उसे ही क्या कहेंगे? साधारण वर्ष कहेंगे। आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए हैं। अब हम आपको लीप वर्ष बताएंगे। अब देखिए, अब आपको लीप ईयर को जानना है। लीप ईयर मतलब वर्ष, यानी लीप वर्ष को जानेंगे। लीप वर्ष किसको कहेंगे? तो इसका परिभाषा है कि जिस वर्ष में 4 या 400 से भाग देने पर पूरा कटे, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लीप वर्ष कहेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1980। तो इसमें अगर 4 से हम भाग देंगे तो ये क्या होगा? ये पूरा कट जाएगा। देखिए कैसे कटाते हैं। और 4 का तो आप जानते हैं कि लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरा क्या होगा? 4 से कट जाएगा। तो वैसे ही देख रहे हैं कि 20 चौके 80 होता है, मतलब पूरा कट रहा है। तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में देना है कि यहाँ पे हम लिखे हैं 400 से कब भाग देंगे? तो नोट में इसको लिख देते हैं, जब शताब्दी का वर्ष हो। मतलब देखिए, जब शताब्दी का वर्ष रहे तब जो है सो क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे। ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 2000 ईस्वी, तो इसमें इस शताब्दी का है, मतलब 100 से गुना है, इसमें 100 का गुणज है ये। तो उस समय क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे, तब जाकर के ये कट जाएगा। तो ये कट रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष। लेकिन यहीं पे मान लेते हैं कि ये 1500 है, 1500 दूसरा एग्जाम्पल। तो 1500 में अगर 400 से भाग देंगे तो ये क्या होगा? पूरा नहीं कटा। इसका मतलब है कि ये जो है सो लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। समझ गए? चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि 1700 है, तो 1700 है तो ये कहने का मतलब ये क्या है? 400 से तो नहीं कटेगा, ये 00 से 00 कट गया, पूरा तो नहीं कट रहा है। तो ये भी क्या होगा? लीप ईयर्स नहीं हुआ, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है। अब देखिए, साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग जानते हैं कि साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होता है। वहीं पे अगर हम लीप वर्ष का बात करेंगे तो लीप वर्ष में क्या हो जाएगा? 366 दिन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना होता है, फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, 29 दिन का होता है। समझ गए? अब देखिए, अब एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको समझाना बहुत जरूरी है, महीना वाला सिस्टम, यानी महीना का कोड। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसके बाद लिखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं महीना का कोड। महीना का कोड
यानी महीना में किस तरह से कोड होता है। जैसे आपको बताए थे दिन वाला में, मतलब रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2 होता है, इस तरह से। उसी तरह से महीना का कोड, तो देखिए कैसे कोड निकालते हैं इसको समझ लीजिए, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। तो महीना का कोड, इधर महीना का नाम देते हैं, महीना का नाम। तो देखिए सबसे पहला महीना जनवरी, आप सबों को पता है जनवरी। एक चीज़ देखिए, जनवरी में कितना दिन होता है, मान लेते हैं यहाँ पे दिन देते हैं, बीच में ऑप्शन देते हैं दिन वाला, तो क्या वो दिन होता है जनवरी में 30 दिन का, 31 दिन का महीना होता है। तो महीना का जो कोड हम लोग पता करते हैं उसको, यानी 31 में जितने दिन का महीना होता है उसमें क्या करते हैं 7 से भाग दे करके जो शेष होता है उसी को लिखते हैं कोड के रूप में। तो देखिए 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 चौक के 28, शेष कितना बच गया 3। तो यही 3 हो गया महीना का कोड। इसी तरह से निकालेंगे। देखिए फरवरी का, देखिए तो फरवरी 28 का होता है। तो इसमें 28 में क्या करेंगे 7 से भागा देंगे। 7 से इसलिए भागा देते हैं क्योंकि 7 सप्ताह में 7 को दिन होता है, इसीलिए वो शेष दिन का संख्या निकालते हैं। तो 7 चौक के 28, मतलब कुछ नहीं, कट गया, शेष कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। इसके बाद देखिए ये महीना का कोड मतलब क्या, शेष दिन हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, शेष दिन। ध्यान दीजिए, इसको महीना का कोड आप बोलिए या शेष दिन बोलिए। फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च में भी देखते हैं, मार्च 31 का होता है और इसमें भी क्या करेंगे 31 में 7 से भाग देंगे तो आपको 3 शेष बचेगा। 3 शेष को लेना है। मार्च के बाद अप्रैल में देखिए, अप्रैल होता है 30 का, इसमें भी 30 में क्या करेंगे 7 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा आपको 7 चौक 28, यानी 2 हो गया शेष। अब देखिए अप्रैल के बाद होता है मई में कितना दिन का होता है 31 दिन का होता है। 31 में क्या करेंगे 7 से भागा देंगे बराबर, तो कितना दिन बचेगा 3 दिन होगा शेष। अब देखिए अप्रैल के बाद कौन होता है, मई दे दिए हैं। अब होगा आपको जून में 30 दिन का होता है, तो 30 में भी क्या करेंगे 7 से भागा देंगे, मतलब 7 चौक 28, यानी 2 शेष हो गया। जून के बाद देखिए जुलाई में देखिए, जुलाई आपको 31 दिन का होता है। इसके बाद अगस्त देखिए, अगस्त भी 31 दिन का होता है। अगस्त के बाद सितंबर, SEPTEMBR सितंबर। इसके बाद अक्टूबर, इसके बाद नवंबर, इसके बाद दिसंबर। यहाँ तक देख रहे हैं दिसंबर। चलिए तो सबका बताते हैं। सितंबर में क्या वो दिन का होता है, पहले तो इसको पूरा कर लीजिए। जुलाई में 31, यानी जितने 31 वाला है उतना सब में क्या होगा 3 दिन होगा। 3 दिन क्यों समय बर्बाद करें। अगस्त भी 31 का होता है, इसमें भी 3 दिन शेष होगा। अगस्त के बाद सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन और दिसंबर में 3 दिन। इतना बात को आपको जानना है, क्योंकि जब हम सवाल बनाएंगे तो आपको सबसे पहले यही याद रखना पड़ेगा कि जनवरी में कितना आता है शेष दिन की संख्या, फरवरी में कितना, मार्च में कितना, अप्रैल में कितना, मई में कितना, जून में कितना, जुलाई में कितना, अगस्त में कितना, यानी सारा का सारा याद करना पड़ेगा। एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ पे फरवरी में अगर वो लीप वर्ष आ गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फरवरी का महीना होगा 29 का, और 29 में 7 से भागा देंगे तो 7 चौक 28, यानी 2 29 हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 7 चौक 28, 1 29 ना, तो वहाँ पे 1 हो जाएगा उसका क्या, वायनिष्ठ दिन, यानी शेष दिन की संख्या हो जाएगा। चलिए इसको ध्यान रखिए। इसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है, जैसे साधारण वर्ष का कोड होता है, साधारण वर्ष का कोड, इसको ध्यान में रखना है। और एक तो होता है लीप वर्ष का कोड,
लीप वर्ष का कोड। ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन जो बनाएंगे, जब बनाएंगे उसमें आपका प्रयोग होगा, बताएंगे किस तरह से प्रयोग होता है। तो चलिए इसको बता देते हैं। इसका कोड होता है 144 025 036 146 और इसमें होता है 034 025 036 146। ये देखिए ऐसा क्यों हम ऐसा लिखे हैं, तो ये जो पहला वाला जो अंक है ये जनवरी का कोड है। इसके बाद दूसरा जो है ये है फरवरी का कोड। इसके बाद ये तीसरा जो देख रहे हैं 4 वो है मार्च का कोड। इसके बाद ये जो 0 है ये अप्रैल का है, अप्रैल का। इसके बाद ये 2 मई का, ये 5 जून का, ये 0 जुलाई का। इसी तरह से ये अगस्त का हो जाएगा, अगस्त का, ये सितंबर का, ये अक्टूबर का, ये 4 नवंबर का और ये 6 दिसंबर का। इसी तरह से इसमें भी ये जनवरी से शुरू होगा और ये लास्ट दिसंबर तक जाएगा। तो इतना बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। किस तरह का क्वेश्चन आता है परीक्षा में, राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा, जो कि आप लोग का परीक्षा 24 जनवरी 2021 को आयोजित होने वाली है। उस परीक्षा का जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको देखते हैं। अब देखिए कैलेंडर का इसमें एक और थ्योरी बच गया है, एक और थ्योरी। जैसे कहेगा कि राम का जन्म 5 मई 2015 को मंगलवार को हुआ था, तो उसका जो मतलब 10वां जन्मदिन होगा वो किस तारीख को होगा। उस तरह के जो प्रश्न जो बनाएंगे, उसको बनाने के लिए आपको एक और थ्योरी का जरूरत पड़ेगा, जिसको हम एक साथ में दे देंगे, क्योंकि थ्योरी का अलग वीडियो रहेगा और दूसरा जो क्वेश्चन बनाएंगे गाइड का वो अलग वीडियो होगा, तो उसको भी देख लीजिए। उसमें आपको क्या पूछेगा, रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर आपको याद रखना है। आर जो है सो 0 कहाँ पे होगा, वो 1900 ईस्वी में, जैसे 1900 होता है 1900। इसके बाद देखिए ऊपर में बढ़ेगा, मतलब 1900 के बाद क्या होगा 2000 का मतलब 2100, 2100 का बाद 2200, इधर देखिए 1800, इधर होगा 1700, इधर 1600। ये जो होगा रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऊपर में जो है सो विषम संख्या में घटेगा, ऊपर में क्या होगा विषम संख्या में घटेगा और नीचे में सम संख्या में जुटेगा, नीचे में सम संख्या में जुटेगा। इसको आप अभी ध्यान में रखिए, इसको बाद में जब सवाल बनेगा तो आप ऑटोमेटिक उसको जानेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको, किस तरह का पूछेगा। कहेगा कि राम का जन्म 15 जनवरी 2018 को हुआ था, जो मंगलवार था। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछेगा, तो 15 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, तो इस तरह का जो प्रश्न आएगा उसको हल करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, तो आपको बताएंगे, वहीं पे क्वेश्चन में बताएंगे। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं ये थ्योरी का पोर्शन। अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे।